नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया की जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो असल में आती कहाँ से हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए, हमारी थाली में रखा खाना, हमारे पहने हुए कपड़े और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इन सब में क्या एक चीज कॉमन हो सकती है? इसका जवाब हमारे चारों तरफ है, जैविक संसाधन यानी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यही हमारे वजूद की, हमारे एग्जिस्टेंस की बुनियाद है। आज हम यही समझेंगे कि ये हमारी दुनिया को असल में चलाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये जैविक संसाधन आखिर हैं क्या चीज। बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें ना, तो कुदरत से मिलने वाली हर वो जिंदा चीज जो किसी भी तरह हमारे काम आती है, वो एक जैविक संसाधन है। इसमें पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और यहाँ तक कि वो छोटे छोटे जीव भी हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। मतलब ये सब जिंदा चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, खेतों में उगने वाली फसलें और तो और बैक्टीरिया भी। और ये सब मिलकर हमें क्या देते हैं? खाना, दवाइयाँ और जिंदगी की तमाम जरूरी चीजें। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पौधों में गेहूं, चावल, फल, ये सब। जानवरों में गाय, बकरी, मछली, ये भी। और हाँ, सूक्ष्म जीवों की बात करें तो दही जमाने वाले बैक्टीरिया, वो भी एक जैविक संसाधन ही है। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं, मतलब हम पर इनका क्या असर होता है। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कनेक्शन है हमारा खाना। हम जो कुछ भी खाते हैं, एक एक निवाला, चाहे वो रोटी हो, फल हो, मीट हो या दूध, सब कुछ इन्हीं जैविक संसाधनों से ही तो आता है। खाने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है दवा। ये दवाइयों का भी हमारा सबसे पुराना, सबसे पहला सोर्स है। सोचिए, सदियों से, हजारों सालों से इंसान अपनी सेहत के लिए कुदरत पर, खासकर पेड़ पौधों पर ही तो निर्भर रहा है। और भारत में तो इस बात को कौन नहीं जानता है ना? नीम, तुलसी, हल्दी, एलोवेरा, अरे ये सिर्फ पौधे थोड़े ही हैं, ये तो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं, हमारी पारंपरिक दवाइयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे काम आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी अपनी जरूरतों की बात हो गई। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं कि ये संसाधन हमारे पूरे समाज को, हमारी सोसाइटी को कैसे बनाते हैं। इनका इकोनॉमी पर असर बहुत बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, खेती किसानी, मछली पकड़ना, जंगलों से जुड़ा काम, इन सब से करोड़ों लोगों का घर चलता है, उन्हें रोजगार मिलता है। तो ये सिर्फ रिसोर्सेज नहीं हैं, ये लाखों करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी है। और बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है, हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री की ये रीढ़ की हड्डी है। देखिए ना, घर में फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, कपड़ों के लिए कपास, गाड़ियों के टायरों के लिए रबर। हमारे आसपास की कितनी ही चीजें इन्हीं जैविक संसाधनों पर टिकी हुई। तो चलिए अब नजरिए को और बड़ा करते हैं और ये देखते हैं कि ये हमारी पूरी दुनिया का, हमारे प्लैनेट का बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा बैलेंस है। पौधे क्या करते हैं? वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जिसके बिना इस धरती पर जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ पौधे करते हैं, जानवर भी एक बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। वो पूरी की पूरी फूड चेन को मेंटेन करते हैं, जिससे हमारे इकोसिस्टम का, हमारे पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ता नहीं है। और जानते हैं, इनकी अहमियत सिर्फ साइंस या इकोनॉमी तक ही नहीं है, इनका एक कल्चरल पहलू भी है। कितने ही पेड़ पौधे और जानवर हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, हमारे तीज त्योहारों का, हमारी परंपराओं का हिस्सा है। ये हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये जैविक संसाधन क्या हैं, ये हमारे लिए क्या करते हैं और हमारी धरती के लिए क्या करते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल कि इस बुनियाद को, इस फाउंडेशन को बचाना इतना जरूरी क्यों है? तो आखिर में ये हर एक के लिए जरूरी क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि यही हमें रोज का खाना और ईंधन देते हैं, यही हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, यही लाखों लोगों को नौकरियां देते हैं और यही हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल नतीजे पर लाती हैं कि जैविक संसाधन मानव जीवन का आधार है। ये सुनने में एक बहुत सीधी सी लाइन लगती है, लेकिन हमारे वजूद की पूरी सच्चाई इसी एक लाइन में छिपी है। मतलब एकदम साफ साफ कहें तो इनके बिना ना हमारा खाना होगा, ना सेहत,
ना हमारी इकोनॉमी चलेगी और ना ही हमारा पर्यावरण बचेगा। कुछ भी मुमकिन नहीं है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये संसाधन उस जुड़ाव के बिल्कुल सेंटर में है। और यहीं पर मैं एक बहुत जरूरी सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। जब हमारा पूरा का पूरा भविष्य ही इन पर टिका है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि ये हमेशा हमारे साथ रहें? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।